यार इंडिया में ना मिस गवर्नेंस इतनी क्रिएटिविटी के साथ होते हैं कि समझ नहीं आता कि कल को क्या हो जाए। 2025 का एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। इंडिया के जो एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं मिस्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिया एट द रेट 100। उस बुक में बेसिकली करंट गवर्नमेंट के जितने भी रिफॉर्म्स है उनका गुनगान ही था कि किस तरीके से उन रिफॉर्म्स के चलते 2047 तक भारत विश्वगुरु प्रो मैक्स सब बन चुका होगा। ठीक है। अचानक से एक दिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजमेंट नींद से उठता है और बोलता है कि ये बुक ना इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम लोग 2 लाख कॉपीज का ऑर्डर कर रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि ये जो 2 लाख कॉपीज होगी ना, इसको हम हमारे कस्टमर्स में बांटेंगे, लाइब्रेरीज में देंगे, स्कूल के बच्चों को देंगे ताकि वो फाइनेंशियली खुद को लिटरेट कर सके। ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं था। प्रॉब्लम शुरू होती है जब 1 लाख बुक के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एडवांस में पेमेंट कर देता है रूपा पब्लिकेशंस को। 2 लाख कॉपीज का अमाउंट रफली 7.25 करोड़ होगा। उसमें से 3.5-4 करोड़ बैंक रूपा पब्लिकेशंस को एडवांस में पे कर देता है। अब कहानी का ट्विस्ट यहां पे आता है। जब ये बिल रैटिफिकेशन के लिए बैंक के बोर्ड के पास जाता है तो बैंक अपने हाथ ऊपर कर देता है कि हमको तो पता ही नहीं है कि आखिर ये एक्सपेंडिचर आया कहां से, हमने तो ये एक्सपेंडिचर कभी अप्रूव ही नहीं किया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है और बैंक एक जनरल मैनेजर को सस्पेंड भी कर देता है। बट सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा बैंक जो अपने एम्प्लॉयज को ठीक से सैलरी पे नहीं कर पा रहा है, वो इतना बड़ा एक्सपेंडिचर आखिर इनकर ही क्यों कर रहा है। बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम लोग इसको एबी से बोलते हैं, आर्टिफिशियल बेस्ट सेलर क्रिएशन। जबरदस्ती उस बुक की हाइप क्रिएट करना। इंडिया में ना अगर कोई बुक 5,000 से ज्यादा कॉपी सेल कर ले तो हम लोग उसको बेस्ट सेलर की कैटेगरी में डाल देते हैं।